जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको रेणुका चतुर्दशी के बारे में बताऊंगी। माँ रेणुका जमदग्नि ऋषि की पत्नी थी। माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिनके नाम रुमकणवान, सुषेण, वसु, विश्वावसु एवं परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। माता रेणुका चतुर्दशी अर्थात चैत्र माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। रेणुका माता की कहानी। एक बार परशुराम जी ने अपनी ही माता की हत्या कर दी थी। उसके बारे में एक कथा प्रचलित है। रेणुका माता प्रतिदिन नदी से पानी भरकर लाया करती थी। उसके बाद जमदग्नि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान हो जाने के बाद शिवजी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन माता रेणुका को पानी लाते समय देर हो गई। तभी जमदग्नि ऋषि को यह आभास हुआ कि उनका ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया है। आभास होने पर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माता का सिर तत्काल काट दो, किंतु उन सभी में से उनके 4 पुत्रों ने अपने पिता की इस आदेश का पालन नहीं किया। किंतु परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया। इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करने पर उनके पिता उनसे बहुत ही प्रसन्न और संतुष्ट हुए और उन्होंने पुत्र परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने मांगे थे ये 3 वरदान। माता को पुनर्जीवित कर दो, उन्हें अपने मृत होने की स्मृति न रहे, सभी भ्राता चेतना युक्त हो जाए। इस वरदान को देते हुए उनके पिता ने उनसे कहा कि एक वरदान पूरा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे माता रेणुका को जीवित नहीं कर सकता हूँ। यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, किंतु 21 दिन के भीतर तुम्हारी माता रेणुका तुमको दर्शन देगी। माता रेणुका का मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के समीप 6 गांव देवी में है। मान्यता है कि यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता रेणुका स्वयं प्रकट होती हैं। इस दिन माता रेणुका की प्रतिमा 1 फीट की हो जाती है। इस दिन माता रेणुका के दर्शन करने का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन इस मंदिर में असंख्य भक्तगण अपनी मनोकामना को लेकर रेणुका माता के दरबार आते हैं। कहा जाता है कि आज से 500 वर्ष पहले माता रेणुका की प्रतिमा इस मंदिर में स्वयं ही प्रकट हुई थी। इस मंदिर में माता रेणुका के साथ साथ माता बीजासन, माता हिंगलाज, माता शीतला और माता खांकली, इन सब की भी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ ठीक हो जाते हैं रोगी। यहाँ स्थित बावड़ी के पानी में स्नान करने पर सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि माता रेणुका को जल में स्नान कराने के बाद वह जल किसी भी रोगी को लगाया जाता है तो वह रोगी ठीक हो जाता है। इसी आस्था के चलते यहाँ पर अनेक भक्तगण आते हैं और अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं। इसलिए यह मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माता के चमत्कारों को लेकर यहाँ कई कथाएं प्रचलित है। स्थानीय लोग बताते हैं एक बार मंदिर में चोर घुसे और कलश चुरा लिया। वे कुछ ही दूर पहुंचे थे कि माता के प्रताप से तीनों पत्थर बन गए। इनमें से एक चोर के सिर पर कलश रखा रह गया। इस स्थान पर 6 देवियां हुई थी प्रकट। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर 6 देवियां एक साथ प्रकट हुई थी, इसलिए इस गांव का नाम 6 गांव देवी है। अब यहाँ पर केवल 5 ही देवी की प्रतिमा स्थापित है। माता भवानी यहाँ से चली गई हैं। गांव के लोगों का कहना है कि माता के अभी तक अनेक चमत्कार दिखाए हैं। यहाँ कभी माता के पिंडी से निकलता है कुमकुम तो कभी बजती है घंटियाँ। गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ होना माता के कोई भी शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी जातक इस दिन सच्चे मन से माता रेणुका के दर्शन एवं उसकी आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामना माता रेणुका पूर्ण करती है। बोलो माता रेणुका की जय।